हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एज कैलकुलेशन का पार्ट फोर्थ। इसमें हम लोग जो टाइप 5 और टाइप 4 है हम लोग के, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को समझ पे आ जाए कि जो जैसे हम लोग का टाइप 4 है फैमिली एज रिलेशंस, उसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स और फॉर्म हो सकते हैं, और एजेस विद रेशियो वाले जो है हम लोग के प्रॉब्लम्स वो भी कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो इस पे हम लोग टाइप 4 टाइप 5 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो पिछला लेक्चर था उस पे हम लोग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के 5 लेक्चर्स को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग टाइप 4 फैमिली एज रिलेशंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ये फैमिली एज रिलेशंस क्या होता है ये बहुत डिटेल में बताया था मैंने अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे कि इस पे फैमिली एज रिलेशंस वाला जो बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो देखो पहला दिया हुआ है जैसे 4 years ago, ठीक है, 4 years ago the ratio of two sisters was 7:6। ठीक है, the ratio of age of two sisters was 7:6। तो लेट अस सपोज जो दो सिस्टर हैं उनकी जो एज है प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी एज होती है वो 3 जगह पे देखते हैं, एक तो प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में और एक पास्ट में। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में दोनों सिस्टर की जो एज है वो S1 और S2 है, ठीक है, तो 4 साल पहले उनकी एज कितनी हो जाएगी, दोनों में 4 माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हो गई एज उनकी 4 साल पहले की। तो इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7:6 दिया हुआ है। ठीक है, 7:6 दिया हुआ है। तो S1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई S2 माइनस 4 इक्वल टू 7:6। ठीक है, अब इस रेशियो को देख के हमें समझ जाना चाहिए, अगर हम लोग ने ऐसे चूज कर लिया है कि कौन सी सिस्टर बड़ी है। ठीक है, S1 वाली बड़ी है क्योंकि उसका वाला जो फैक्टर है, ठीक है, यहाँ जो रेशियो में जो यहाँ पर हम लोग का न्यूमरेटर आ रहा है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाला इधर वाला भी हिस्सा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो जो सिस्टर S1 है उसकी एज ज्यादा है किससे, S2 से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ देयर ग्रांड मदर इज 28। अगर उनके ग्रांड मदर की हम लोग एज लिखें तो वो कितनी है प्रेजेंट में, वो है 28 ईयर्स मोर देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, जो ग्रांड मदर की एज है उनकी अगर प्रेजेंट दो ये सिस्टर जो है उनकी एज को ऐड करो और उस पर 28 और ऐड कर दो, तब जाके उनकी ग्रांड मदर की एज फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब आगे, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रांड मदर इज 88 ईयर्स, अगर ग्रांड मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 88 ईयर्स है, तो यहां पे जी की जगह पे क्या रख देंगे, 88 को पुट कर देंगे, तो ये जब रखेंगे तो हो जाएगा 88 इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस 28। फिर 28 इधर माइनस में आ जाएगा तो यहां पर बचेगा हम लोग का 60। ठीक है, तो S1 प्लस S2 की जो एज है का जो सम है, S1 और S2 की एज का जो सम है वो कितना है, 60 ईयर्स है। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग ने ये चीजें निकाल ली। यहां पर फिर दिया हुआ है, देन व्हाट वाज द एज ऑफ देयर ग्रैंड मदर एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर के जन्म के समय जो ग्रैंड मदर थी उनकी एज कितनी थी। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है प्रेजेंट में जो ग्रैंड मदर की एज है वो कितनी है, वो दी हुई 88 ईयर्स दी हुई है। ठीक है, अब जब यंगर सिस्टर के जन्म की तिथि अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे, अब इसमें से यंगर कौन है, ये, तो अगर हम लोग को S2 की क्या पता चल जाए, एज पता चल जाए, ठीक है, जो दूसरी वाली सिस्टर है, जो छोटी सिस्टर है, अगर उसकी एज पता चल जाए तो उतनी एज हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंड मदर की एज पे जो प्रेजेंट एज है उस पे माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके जन्म के समय ग्रैंड मदर की एज कितनी थी। क्लियर, तो इसके लिए अब हम लोग को ये वाला जो रिलेशन है और ये वाला जो रिलेशन है इससे चीजें निकालनी होंगी। तो इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6S1 माइनस 4 इक्वल टू 7S2 माइनस 4, 6S1 माइनस 24 इक्वल टू 7S2 माइनस 28, 6S1 इज इक्वल टू यहाँ पर 7S2 और 24 इधर आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर बचेगा -4। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, S1 की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, यहां से S1 की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो S1 निकल के आएगा हम लोग का कितना, 60 माइनस S2 इक्वल टू S1। इसको पुट कर देंगे इस जगह पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को S2 की एज फाइंड करनी है। क्लियर,
तो S1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस S2 इक्वल टू 7S2 माइनस 4। तो ये हो गया 6 6 36 360 और यहाँ पे हो जाएगा 6S2 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 7S2 और ये -4। अब ये जो -4 है उधर प्लस में चला जाएगा, तो जब उधर वो प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 364 और ये -6 जो इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 + 7S2। ठीक, कॉमन ले लिया हम लोग ने S2 को, तो 7 + 6 हो गया कितना हम लोग का यहाँ पर मिलके 13। तो S2 इज इक्वल टू हो गया 364 डिवाइडेड बाई 13। क्लियर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये कितना निकल के आ जाएगा S2 की एज, वो हमें पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये निकल के आ जाएगी कितनी 13 2 जा, ठीक है, यहाँ पर 13 2 26 और फिर यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का यहाँ पर 11। ठीक, तो फिर हम लोग इससे 8 से कर देंगे तो ये आ गया हम लोग का 28। ठीक है, तो S2 की एज निकल के आ गई कितनी 28 ईयर्स। क्लियर। यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे इस पे, इसमें अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ इस जगह पर S2 की एज को अब माइनस करना है हमें। ग्रैंड मदर की जो एज है उस पर हम लोग को S2 की माइनस करने, तो प्रेजेंट एज कितनी ग्रैंड मदर की 88, उसमें जब हम 28 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 60 ईयर्स। ठीक है, तो ग्रैंड मदर की एज S2 की जन्म के समय कितनी थी 60 ईयर्स थी। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। टाइप 4 फैमिली एज रिलेशंस का। अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कोई फादर अपने सन से कितना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अगर उनको बराबर करना है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 4S। अगर हम लोग ने प्रेजेंट एज मान ली, ठीक है, उन लोग की प्रेजेंट एज कितनी मान ली F और S, तो ये रिलेशन हमें पता चल गया है। उसके बाद 8 ईयर्स हेंस, ठीक है, 8 साल बाद द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू द सन्स एज विल बी 20:7। तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा F + 8 और सन की एज भी हो जाएगी S + 8। अब दिया हुआ इनका जो रेशियो है वो कितना है 20:7, मतलब कि F + 8 डिवाइडेड बाई S + 8। ठीक है, F + 8 डिवाइडेड बाई S + 8 इक्वल टू 20/7। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो F और S दोनों की एज हमें निकालनी पड़ेगी और फिर जाके हम लोग उन दोनों को सम करके दिखा देंगे। ठीक है, तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, F की वैल्यू इस जगह पे अगर हम लोग रख दें तो हो जाएगा 4S + 8 डिवाइडेड बाई S + 8 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा निकल कर यहाँ पर 7 × 4S + 8 इक्वल टू 20 × S + 8। ठीक, 7 4 28S हो गया और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 7 8 56 इक्वल टू 20S प्लस यहाँ पर 8 दूनी 16 160। क्लियर। अब 20S इधर आ जाएगा माइनस में तो बचेगा 8S और 56 इधर आ जाएगा माइनस में तो 60 - 56, तो यहाँ पे बचेगा 104। ठीक, और S से यहाँ पे ऐसे 8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो S की एज निकल के आ जाएगी 8 2 यहाँ 8 1 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, तो ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल के आ गया कितना 13। सन की जो एज निकल के आ गई वो 13 साल निकल के आ गई। फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 13। ठीक, यहाँ पे ये हो गया 52 ईयर्स फादर की एज। क्लियर। अब सन और फादर की एज को ऐड कर देंगे, यही तो फाइंड करना है। तो 52 + 13, 3 2 5 और 5 1 यहाँ पर 6। ठीक है, तो 65 ईयर्स दोनों की एज मिला के कितनी हो गई 65 ईयर्स। ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में, टाइप 4 फैमिली एजेस रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years। 5 बच्चे हैं, उनके जो एज हैं उनका अगर हम सम कर दें, ठीक है, तो कितना निकल के आ रहा है 50 ईयर्स।
और वो जो बच्चे हैं वो 3-3 साल के गैप में हुए हैं, ठीक है, उनकी या फिर एज की जो गैप है वो कितना है, 3-3 साल है, ठीक। तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड का जो एज है वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करें, अगर हम लोग ऐसे मान लें, पहला, ठीक है, पहला बच्चा, दूसरा, यहाँ पे फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो ये पांचवा वाला होगा, यही सबसे छोटा होगा, ठीक है, यही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसकी एज हमें फाइंड करनी है, इसकी एज मान लें एक्स। अब इससे जो बड़ा है वो क्या होगा, 3 साल इससे बड़ा होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में अंतर कितना था, 3 साल का, ठीक है। तो ये जो होगा वो 3 साल बड़ा होगा इससे, तो हो गया x+3। फिर फोर्थ और थर्ड के बीच में कितना अंतर होगा, फिर से 3 का होगा, तो x+3 में 3 ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा x+6। इसी तरीके से अब x+6 में जब 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा x+9, और x+9 में जब 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा x+12। क्लियर, ये चीज निकल के आ गई। अब दिया क्या हुआ हम लोग को, इसका सम, इन सारी जो बच्चे हैं उनके एजेस का सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x+12 प्लस x+9 प्लस x+6 प्लस x+3 प्लस x इक्वल टू 50, ठीक है। फिर यहां पर जो x है कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x ऐड होके। और यहां पर अब देखो ये 9 3 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 6 30, तो जो नंबर यहां पे दिए उनका एडिशन हो गया 30। अब ये 30 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू बचेगा 20, x इक्वल टू हो जाएगा 20/5 इक्वल टू 4 ईयर्स। तो यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज निकल के आ गई वो 4 ईयर्स निकल के आ गई, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, टाइप 4 फैमिली एजेस रिलेशन का। इसमें दिया हुआ है राधाज एज 4 ईयर्स एगो इज ट्वाइस ऑफ हर एज 10 ईयर्स एगो, ठीक है। तो देखो यहां पर इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, क्लियर। तो राधा की अगर प्रेजेंट एज r मान ली तो 4 साल पहले उसकी हो जाएगी r-4, और 10 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, r-10, क्लियर। तो राधा की जो एज 4 साल पहले थी वो दोगुनी है राधा की 10 साल पहले वाली एज से, ठीक है। तो इस पे से कौन सी एज बड़ी है, जो 4 साल पहले वाली है। तो जो छोटी वाली एज है उस पर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 2 का, तो r-4 हम लोग का ये बड़ा हो गया, और इस पे करा देंगे r-10 में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन हर ब्रदर्स प्रेजेंट एज एंड राधाज प्रेजेंट एज इज 3:4। अब राधा की जो प्रेजेंट एज है और ब्रदर की जो प्रेजेंट एज है, ब्रदर की मान लीजिए हम लोग ने b कंसीडर कर ली, ठीक है। तो राधा और उसका जो ब्रदर है, ठीक है, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बिटवीन हर ब्रदर्स प्रेजेंट एज एंड राधाज प्रेजेंट एज, ठीक है, ब्रदर और राधा के, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना होता है कि ब्रदर रेशियो राधा दिया है या फिर राधा की एज रेशियो ब्रदर्स एज दी हुई है, ठीक है। मतलब ब्रदर पहले आ रहा है या राधा, वो मैटर करता है यहाँ पर रेशियो कैसे लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रदर पहले दिया हुआ है, राधा बाद में दी हुई है, उसकी राधा की एज बाद में, उसकी बाद में की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा b/r इक्वल टू 3/4, क्लियर। अब आगे क्या हुआ, फाइंड द ब्रदर्स एज ऑफ राधा 3 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद जो राधा का ब्रदर है उसकी एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग को राधा के ब्रदर की प्रेजेंट एज निकालनी होगी। उसके लिए हम लोग को राधा की एज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब राधा की एज पता चल जाएगी तो इस इक्वेशन से फिर ब्रदर की एज पता चल जाएगी, फिर उस पर 3 ऐड कर देंगे। तो निकालते हैं, r-4 इक्वल टू 2r-20, 2r में इधर ये r माइनस में आ जाएगा और 20 उधर प्लस में चल जाएगा, तो 20 - 4 इक्वल टू हो गया 2r - r, ये हो गया r, और यहाँ पे ये हो गया 16, ठीक है। तो r की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 16 ईयर्स। राधा की जो उम्र है वो है 16 साल। अब यहाँ पर उसके ब्रदर की एज इस से निकल के आ जाएगी, r की वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो b/16 इक्वल टू 3/4, 16 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो b इज इक्वल टू 3/4 इंटू 16, 4 × 16 होता है और 3 × 12। तो जो उसकी भाई की एज है प्रेजेंट वो कितनी है, 12 साल।
बट 3 साल आगे की पूछी है, हेंस 3 ईयर्स हेंस, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा और वो बन जाएगा 15। ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 10 years ago द एज ऑफ मदर वॉज 3 times द एज ऑफ हर सन। 10 साल पहले जो मदर की एज थी वो 3 गुनी थी उसके बेटे के एज से। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक, अब प्रेजेंट में जो एज है वो मदर की m मान ली और उसकी बेटी की मान ली s। ठीक है, जो सन है उसका मान ली s। ठीक, अब यहां पर 10 साल पहले की बात हो रही, तो मदर की एज में 10 माइनस कर दिया और उसके जो बेटा है उसकी भी एज पे क्या किया, 10 माइनस कर दिया। अब जो मदर है वो हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, तो जो छोटा है कौन है, बेटा छोटा होगा, उसकी एज पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने के लिए ये चीज है कि जो छोटा है उसकी एज में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बराबर होगा। क्लियर, तो m माइनस 10 इक्वल टू 3s माइनस 10, ये निकल के आ गया। अब आगे देखते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, m प्लस 10 s प्लस 10, मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। अब 10 साल बाद की बात है तो उसकी जो माँ है उसकी एज दोगुनी है उसके बेटे से, तो 10 साल बाद की एज क्या है, m प्लस 10। ठीक है, और ये दोगुनी है तो हम लोग इस पे ऐसे कर देंगे ये चीज। अब इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया m माइनस 10 इक्वल टू 3s माइनस 30। क्लियर, तो m इज इक्वल टू हो गया यहां पर हम लोग का 3s माइनस 30 प्लस 10, 3s माइनस 20, m इक्वल टू ये निकल के आ गया। ठीक, अब यहां से इसको करते हैं, तो m प्लस 10 इक्वल टू 2s प्लस 20, 10 इधर माइनस में आ गया तो m इज इक्वल टू 2s प्लस 10। ठीक है, ये 10 इधर माइनस में आया था और यहाँ पे बचा सिर्फ कितना, 10, यहाँ पे 20 माइनस 10 की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब ये देखो यहाँ पे m दिया हुआ, m इक्वल टू 3s माइनस 20 और m इक्वल टू 2s प्लस 10, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हो गया 3s माइनस 20 इक्वल टू 2s प्लस 10, 20 उधर चल जाएगा प्लस में, 2s इधर आ जाएगा माइनस में, तो बचेगा s इक्वल टू 30। ठीक है, जो s की एज है सन की वो कितनी है, 30 साल। अब इसको उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये निकल के आ जाएगा, मदर की एज कितनी निकल के आ जाएगी, 2 इंटू 30 प्लस 10, 2 इंटू 30 हो गया 60 और 60 प्लस 10 हम लोग का हो गया 70 ईयर्स। ठीक है, तो मदर की एज निकल के आ गई कितनी, 70 ईयर्स निकल के आ गई। ठीक, बट हम लोग को क्या बताना है, इनकी एज का रेशियो बताना है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो अगर हम निकालें तो m रेशियो अगर हम लोग को निकालना हो s, ठीक है, तो इसको कर देंगे m बाई s, तो m की एज हो गई 70 और सन की हो गई 30, तो ये यहां से ये कट गया तो निकल के आ गया 7/3, तो रेशियो क्या बन गया, 7/3। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर, अब चलते हैं आगे टाइप 5 एजेस विद रेशियो के क्वेश्चन नंबर 1 पे। द रेशियो ऑफ प्रीतिज एंड सोनालीज प्रेजेंट एज इज 3:5। ठीक है, सोनाली और प्रीति की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, ऐसे लिख दिया अगर हम लोग प्रेजेंट एज, तो प्रीति की p मान ली और सोनाली की s मान ली। ठीक है, और ये पास्ट में एज कुछ होगी और फ्यूचर में ऐसे कुछ हो सकता है आगे दी हो। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ प्रीतिज एंड सोनालीज प्रेजेंट एज इज 3:5। तो प्रीति और सोनाली का रेशियो दिया हुआ तो p/s लिखेंगे और ये हो गया 3/5। उसके बाद इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 10 ईयर्स। अब देखो इस पे बड़ा कौन है, बड़ा जिसके नंबर करस्पॉन्डिंग होगा बड़ा। ठीक है, तो देखो 3/5 में 5 यहां पर बड़ा, 5 के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, s है, तो जो सोनाली है उसकी ये ज्यादा होगी, तो s माइनस p कर देंगे, वो निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रीतिज एंड सोनालीज एज आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो 4 साल बाद उन दोनों की एज का रेशियो कितना होगा, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पर हम लोग s की वैल्यू निकाल लें, तो s इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस p। ठीक है, और इसको लाकर पुट कर देंगे इस जगह पर। ठीक, तो p डिवाइडेड बाई 10 प्लस p इक्वल टू यहां पर हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5, यहां पे हो गया 5p इक्वल टू 30 प्लस 3p। ये चीज हुई, अब 3p उधर चल जाएगा माइनस में, तो बचेगा 2p इक्वल टू 30, p इक्वल टू निकल के आ गया 15 ईयर्स। जब p 15 ईयर्स निकल के आ गया तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू निकल के आ गया 25 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग को इनकी एज बतानी है 4 साल बाद,
तो इन दोनों की एज पे जब 4 करेंगे प्लस तो हो जाएगा 19 ईयर्स, ठीक है। और सोनाली की एज हो जाएगी यहाँ पे प्लस करने में 4, 29 ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग को इनकी एज का ही हम लोग को रेशियो बताना है, तो ये चीज निकालनी है, P+4 डिवाइडेड बाई S+4, मतलब 4 साल बाद की एज का रेशियो, ठीक है। ये एक हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 4 साल बाद की एज है ये, इसका रेशियो हो गया 19 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। तो 19:29, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप 5 एजेस विद रेशियो के क्वेश्चन नंबर 2 में। द रेशियो ऑफ डेविड्स एंड सोफीज प्रेजेंट एज इज 2:3। डेविड और सोफी के जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। तो अगर उनकी प्रेजेंट एज मान ली कितनी हम लोग ने, डी और एस, ठीक है। सोफी और उसकी हो गई ऐसे डी और एस, डेविड और सोफी की। अब इनका जो रेशियो है वो दिया हुआ है डेविड और सोफी की 2:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 ईयर्स। अब देखो इस पे बड़ा कौन है, बड़ी है इस पे सोफी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो s माइनस डी इज इक्वल टू 5, इससे s इज इक्वल टू d+5 आ सकता है। उसके बाद देन व्हाट विल बी सोफीज एज आफ्टर 2 ईयर्स। सोफी की एज 2 साल बाद कितनी होगी, सोफी की एज 2 साल बाद कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पर d की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा s-5 इज इक्वल टू डी, ठीक है। s-5 इज इक्वल टू डी, और इस d को उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा s-5 डिवाइडेड बाई s इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 उधर, यहाँ पे s उधर ऊपर चल जाएगा। तो 3s-15 इज इक्वल टू हो गया 2s उधर चला गया माइनस में, तो बचा s और ये हो गया 15 के बराबर, ठीक है। तो सोफी की एज निकल के आ गई प्रेजेंट में कितनी, 15 ईयर्स। जबकि कब पूछा, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 + 2 हो गया 17। थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। 2 साल बाद पूछा है ना, ये 2 साल बाद यहाँ पे 17 ईयर्स हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द रेशियो ऑफ एलेक्स एंड नियाज प्रेजेंट एज इज 7:9। एलेक्स और निया की प्रेजेंट एज मान ली कितनी, ए और एन। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, a/n इक्वल टू 7/9। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 14 ईयर्स। अब देखो इस पे बड़ा कौन है, बड़ा है ये n, ठीक है। यहां पर ये जो बड़ा है वो है n। तो व्हाट विल बी नियाज एज आफ्टर 9 ईयर्स। निया की एज 6 साल बाद कितनी होगी। क्लियर। तो यहां पर हम लोग का ये चीज हो जाएगा ऐसा। अब देखो इसको एक तरीके दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम लोग ने एक फैक्टर का इस पे मल्टीप्लाई कर दिया x का, ठीक है। तो ये हम लोग की बन गई एज, a और n की एज ही बन गई है, 9x और 7x, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया हुआ इन दोनों की एज का डिफरेंस 14 ईयर्स, तो 9x माइनस 7x कर देंगे तो 14 ईयर्स हम लोग का ये दिया हुआ है, क्योंकि 9x निया की एज होगी, ये बड़ी है और ये छोटा है, और ये हम लोग ने 9x मतलब कि एक पूरा उनकी एज हम लोग ने मान ली, ठीक है। एक नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके x, तो यहां से हो गया 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 7, ठीक है। अब पूछा है निया की एज, तो 7 यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि जो 9x है वो क्या है, निया की एज के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर 9 × 7 रखेंगे, ये हो जाएगा 63, ठीक है। और 63 में क्या कर देंगे, 6 और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 69 ईयर्स, ठीक है। 6 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 69 ईयर्स। सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्व करने का तरीका था। अभी तक जो मैं तरीके बता रहा था उस पर लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। इस पे क्या किया हम लोग ने, यहीं पर एक नंबर ले लिया और उससे चीज बहुत आसान हो गई। अब देखो हम लोग ने एज ही मान ली कि 9x और 7x है, तो और उनके एज के डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 14, तो 9x माइनस 7x कर दिया और उसके बराबर आ गया 14 के, फिर 2x इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। इससे इस तरीके से x इक्वल टू 7 निकल के आ गया, उसको यहाँ पर पुट कर दिया निया की एज पे, ये निकल के आ गया प्रेजेंट एज, और इस एज पे फिर हम लोग ने ऐड कर दिया कितना, 6 साल, तो निकल के आ गया 69 ईयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइप 5 एजेस विद रेशियो के। द रेशियो ऑफ जॉन्स एंड लीजास प्रेजेंट एज इज 6:8, ठीक है। जॉन और लीजा की अगर हम लोग ने प्रेजेंट एज मान ली जे और एल, तो उनका जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 6:8। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 16 ईयर्स, देन व्हाट विल बी लीजास एज आफ्टर
5 ईयर्स। तो इस पे फिर से वही करेंगे, एक नंबर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग की बराबर आ गई, इसी एज के बराबर आ गया। ठीक है, रेशियो हम लोग कैसे लेते हैं वो समझिए। रेशियो हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग को रेशियो लेना होता तो इन दोनों की एज को ऐसे रखते और डिवाइड कर देते किसी सेम नंबर से दोनों को, तो वो सेम नंबर ही है जिससे दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसका HCF जिसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF से हमने इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के HCF से, तो ये पूरा का पूरा वो नंबर बन गया। ठीक है, यही एज है, यही मान लिया कि यही एज है हम लोग की। तो अगर यही एज है, लीजा की 8x है और जो जॉन है उनकी 6x है, तो 8x माइनस 6x कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 16। तो 2x इक्वल टू हो गया 16 और x इक्वल टू निकल के आ गया 8। ठीक, अब किसकी बात बोली है कि 5 साल बाद लीजा की एज कितनी होगी, तो लीजा कितना है, 8x है। ठीक है, तो 8 में हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे x की जगह पे। ठीक है, लीजा की एज कितनी है, 8x, और x की जगह पे आ जाएगा 8, तो हो गया 8, ये 8 8 64 ईयर्स। अब इस पे हमें बताना है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये हो गया 69 ईयर्स। ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, 4th नंबर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, टाइप 5 एजेस विद रेशियो का क्वेश्चन नंबर 5, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ राहुल एंड मीनाज एज इज 45। ठीक है, राहुल और मीना की एज का सम कितना है, 45। तो प्रेजेंट एज राहुल की R मान ली और मीना की M मान ली। इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45। इफ राहुल इज 5 ईयर्स ओल्डर देन मीना, अगर राहुल की जो एज है वो ज्यादा है 5 साल मीना से, ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ मीनाज एंड राहुल एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल बाद राहुल और मीना की एज का रेशियो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले प्रेजेंट में चीजें सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर में उनका जाकर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे, यहां पर दिया हुआ है इफ राहुल इज 5 ईयर्स ओल्डर, राहुल बड़ा है तो मीना की एज पे 5 ऐड कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन बन गई। और एक यहां से ये चीज है, आर को उठाकर यहां पर जब पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस m, और ये जो m है यहां पर वो वैसे के वैसे ही रहेगा, r की जगह पे 5 प्लस m आ गया। फिर उसके बाद ये 45, m प्लस m हो गया 2m, और 5 उधर चल जाएगा माइनस में, तो 45 माइनस 5 हो गया 40, तो m इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 40/2, और ये निकल के आ गया 20 ईयर्स। क्लियर ये चीज। ठीक, अब चलते हैं आगे, हमें अब राहुल की भी एज निकालनी है। राहुल की एज कितनी निकलेगी, यहाँ पे 20 में 20 पुट कर देंगे m की जगह पे, तो r की एज हो जाएगी 5 प्लस 20, ये हो गया 25 ईयर्स, ये हो गया 25 ईयर्स राहुल की एज। क्लियर ये। अब इनका रेशियो 5 साल बाद की एज पे निकालना है, तो दोनों की 5 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 20 प्लस, राहुल की एज कितनी है 25 है, तो 25 प्लस 5 हो गया 30, और मीना की 5 साल के बाद की एज कितनी हो जाएगी, m प्लस 5, 20 प्लस 5 हो गया 25, ये दोनों की हो गई 5 साल बाद की एज, फ्यूचर की। ठीक है, क्लियर। तो इनका हम लोग को निकालना है रेशियो मीना और राहुल की एज का, तो मीना की 5 साल बाद वाली एज और राहुल की 5 साल बाद वाली एज का जो रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 और यहाँ पे 5 6 है। ठीक है, तो 5:6 हम लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया 5:6 ये चीज। ठीक है, 5 साल बाद का इनका रेशियो 5:6। अब यहां पर हम लोग ने जो क्वेश्चन थे उनको 2 तरीके से सॉल्व करने के देखा कि हम लोग इस तरीके से एक प्रॉपर एक लंबा मेथड कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से 6x 8x मान के इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा है वो चीजें पढ़ी हैं कि टाइप 4 में किस तरीके के प्रॉब्लम्स बनते हैं और टाइप 5 में किस तरीके के प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है, उनकी एक तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन की वैरायटी समझी है। अब इसके जो अगला पार्ट होगा, इसका जो अगला लेक्चर होगा, उस पे हम लोग PYQs को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो किस तरीके के फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम लोग को टाइप्स तो पता चल गया, अब उन्हीं टाइप्स के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करके PYQs को पढ़ेंगे कि इस तरीके के PYQs आते हैं। क्लियर। तो अगले पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तब तक के लिए हम लोग को विदा दीजिए। थैंक यू।